गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 के लिए सब्जेक्ट कंप्यूटर में चैप्टर 2 कंप्यूटर पार्ट्स एंड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का एक्सरसाइज करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन देखा था कंप्यूटर पार्ट्स के बारे में, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में। हार्डवेयर कौन कौन से हैं जिसे हम लोग फील टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर पार्ट्स में जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड प्रोसेसिंग डिवाइस है। सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने पढ़ा था ये एक तरह का प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। सॉफ्टवेयर दो तरह का होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। इन सब चीजों पे हम लोगों ने पिछली वीडियो में काफी ज्यादा डिस्कस किया था। तो आइए उन सब डिस्कशन से कुछ क्वेश्चंस इस चैप्टर में हैं उससे रिलेटेड, और उसको हम इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Answer the following question. फर्स्ट क्वेश्चन है, you can touch some part of the computer, some parts of the computer what are they called? What are they called? You can touch some parts of the computer, what are they called? कंप्यूटर के वैसे कौन से यू कैन टच सम पार्ट, जो हम लोग कंप्यूटर के पार्ट्स को टच करते हैं, व्हाट आर दे कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं जिस कंप्यूटर के वैसे पार्ट जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वैसे पार्ट को हम लोग हार्डवेयर से जानते हैं। तो इसका आंसर यही लिखना है, ऑल द पार्ट्स of the computer that can be touched and seen, they are called hardware. All the parts of computer that can be touched and seen, they are called hardware. कंप्यूटर के सारे पार्ट्स जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वैसे पार्ट्स को हम लोग हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, कैन हार्डवेयर वर्क विदाउट सॉफ्टवेयर? इफ नो, व्हाई? Can hardware work without soft? Can hardware work without software? If no, why? कैन हार्डवेयर वर्क विदाउट सॉफ्टवेयर? इफ नो, व्हाई? क्या हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर का काम कर सकता है? अगर नहीं तो क्यों? क्यों सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता है? तो इसका इसका आंसर होगा नो, हार्डवेयर कैन नॉट work without
software, because software give instruction to computer how to work. No, हार्डवेयर कैन नॉट वर्क विदाउट सॉफ्टवेयर. नहीं, हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर का काम नहीं कर सकता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर गिव इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर हाउ टू वर्क. क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है कैसे काम करना है. मैंने चैप्टर का जब एक्सप्लेनेशन किया था तो उस समय बताया था सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर कुछ नहीं है. वो एक यूजलेस मशीन के जैसा है कंप्यूटर. अगर उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो वो यूजलेस मशीन है. और सारा हार्डवेयर कंप्यूटर, माउस, सीपीयू, कीबोर्ड सब कुछ होने के बावजूद वो सॉफ्टवेयर के बिना बिल्कुल यूजलेस मशीन है. उस पर कोई वर्क नहीं किया जा सकता है. इसलिए सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर बिल्कुल यूजलेस है. ये सेकंड का आंसर है. क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, नेम इट्स टाइप. व्हाट इज software, name its type. सॉफ्टवेयर क्या है और ये कितनी तरह का है, ये इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है. व्हाट इज सॉफ्टवेयर, इसका आंसर सॉफ्टवेयर is a set of programs. Software is a set of programs that tell the computer how to work. सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम का सेट है जो कंप्यूटर को बताता है कैसे काम करना है. नेम इट्स टाइप. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. फर्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. What is software? Software is a set of program that tell the computer how to work. सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम का सेट है जो कंप्यूटर को बताता है कैसे काम करना है. 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. जो मैंने लेसन में बताया था सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है. सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर ऑन भी नहीं हो सकता है. इसका एग्जांपल है यूनिक्स, विंडोज, आईमैक. और विंडोज जो है सबसे फेम सिस्टम सॉफ्टवेयर में से एक है. उसके बाद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे वो प्रॉपर स्पेसिफिक टास्क नहीं हो सकता है, जैसे एमएस पेंट. अगर सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एमएस पेंट नहीं होगा तो हम लोग कंप्यूटर पे एमएस पेंट का वर्क नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम पे बाकी और सारे काम कर सकते हैं. मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल ना हो तो कंप्यूटर ऑन भी नहीं हो सकता है, बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पे ना हो तो प्रॉपर वो वर्क नहीं हो सकता जो स्पेसिफिक वर्क के लिए वो एप्लीकेशन डेवलप किया गया हो. तो इस तरह से 3 क्वेश्चन का आंसर नोट करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर में 3 ही आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है. उसके बाद है गिव द एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग. एग्जांपल लिखना है.
सेकंड क्वेश्चन है, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग। सबसे फर्स्ट है इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस। बी क्वेश्चन है आउटपुट डिवाइसेस। सी क्वेश्चन है स्टोरेज डिवाइसेस। डी क्वेश्चन है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ई क्वेश्चन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग। इसमें सारे का दो एग्जाम्पल लिखना है। सबसे पहले इनपुट डिवाइस है, तो हम लोग इनपुट डिवाइस के बारे में जानते हैं। इनपुट डिवाइस जिससे हम लोग कंप्यूटर में डाटा इन करते हैं, यानी डाटा इन करते हैं। तो इनपुट डिवाइस में हम लोग लिख सकते हैं माउस एंड कीबोर्ड, माउस एंड कीबोर्ड, ये दो मेन इनपुट डिवाइसेस है। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस में हम लोग जिससे हम लोग को डाटा आउटपुट के रूप में, रिजल्ट के रूप में प्राप्त होता है, वैसे डिवाइस का नाम लिखना है जिससे हम लोग को डाटा आउटपुट हो, जिससे कंप्यूटर को रिजल्ट प्राप्त हो। जैसे हम लोग मॉनिटर लिख सकते हैं। मॉनिटर से हम लोग को रिजल्ट हम लोग को शो होता है, तो मॉनिटर इस तरह से आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद प्रिंटर से हम लोग को डाटा प्राप्त होता है। कंप्यूटर में जो भी हम लोग फाइल डॉक्यूमेंट क्रिएट किए हुए रहते हैं, उसको हम लोग पेज पे प्रिंट आउट लेने के लिए प्रिंटर का यूज करते हैं। इस तरह से आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर है जिससे डाटा प्रिंट होकर बाहर आता है। स्टोरेज डिवाइस, जिसमें हम लोग कोई भी डाटा को स्टोर करके रखते हैं, जिसमें स्टोर किया जा सकता है, वैसे डिवाइस को स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। तो इसमें हार्ड डिस्क सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस है। उसके बाद है पेन ड्राइव। सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसके बिना कंप्यूटर ऑन नहीं हो सकता। तो सबसे फेमस सिस्टम सॉफ्टवेयर है विंडोज एंड आईमैक। इसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक वर्क के लिए वो डेवलप किया गया हो, जैसे एमएस पेंट और वर्डपैड। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। Fill in the blanks. The computer is an machine that processes the hardware can be
can be, and question number 3 है all the hardware devices are attached to the, number D है each a set of instruction for a specific task. Question number E है the programs are written in the language. Fill in the blanks. The computer is an dot machine that processes dot. कंप्यूटर क्या है? द कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है दैट प्रोसेस डाटा, जो डाटा को प्रोसेस करता है. तो इसका इसमें फिलअप होगा इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट प्रोसेसेस डाटा, जो डाटा को प्रोसेस करता है. द हार्डवेयर कैन बी, हार्डवेयर को हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं एंड टच कर सकते हैं. तो इसका आंसर होगा द हार्डवेयर कैन बी टच्ड एंड सीन. हम लोग हार्डवेयर को टच कर सकते हैं एंड सीन देख सकते हैं. ऑल द हार्डवेयर डिवाइसेस अटैच टू द, जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेज हैं, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्पीकर, ये सारे क्या से अटैच होते हैं? तो ऑल द ये अटैच्ड होते हैं सीपीयू. सीपीयू से अटैच होते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर ए स्पेसिफिक टास्क. इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कौन एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन स्पेसिफिक टास्क करने के लिए इसे बनाया गया है. तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर ए स्पेसिफिक टास्क. सॉफ्टवेयर जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो स्पेसिफिक टास्क के लिए वो बनाया गया है. तो इसका आंसर होगा सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोग्राम्स आर रिटन इन द डॉट लैंग्वेज. कंप्यूटर प्रोग्राम जो है किस लैंग्वेज में लिखा गया है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम जो है ये कौन सा लैंग्वेज? कंप्यूटर लैंग्वेज होगा इसका. प्रोग्राम्स आर रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज. प्रोग्राम जो है कंप्यूटर लैंग्वेज में रिटन होता है, जिसे कंप्यूटर रीड कर सकता है. तो इस तरह से ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुआ. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन में है राइट ट्रू और फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ट्रू और फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 4. राइट ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर system is a part of the hardware.
क्वेश्चन नंबर बी, प्रोसेसिंग डिवाइस is also known as the CPU. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विंडोज is an example of application software. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द कंप्यूटर needs instruction to do its work. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंप्यूटर gives the output in the form of programs. नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर is classified into 4 types. Right, true, false है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ द हार्डवेयर। ट्रू होगा या फॉल्स? कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर का पार्ट है, ये ट्रू होगा या फॉल्स? ये फॉल्स होगा, क्योंकि हार्डवेयर जो है कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट है। कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर का पार्ट नहीं है, हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट है। क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम में 2 पार्ट है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो इस तरह से हार्डवेयर जो है कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट है, ना कि कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर का पार्ट है। तो ये फॉल्स। F फॉर फॉल्स। सेकेंड है, प्रोसेसिंग डिवाइस इज आल्सो नोन एज द सीपीयू। प्रोसेसिंग डिवाइस को हम लोग सीपीयू के नाम से जानते हैं। तो ऑफ कोर्स सीपीयू होगा, क्योंकि सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो प्रोसेसिंग डिवाइस को हम लोग सीपीयू के नाम से भी जानते हैं। ट्रू। सी है, विंडो इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सही होगा या ट्रू होगा या फॉल्स? विंडो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो नहीं, विंडो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। विंडो क्या है? विंडोज एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, विंडोज सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ये क्या है? ये फॉल्स होगा। द कंप्यूटर नीड्स इंस्ट्रक्शन टू डू इट्स वर्क। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। तो यस, ट्रू, कंप्यूटर बिना इंस्ट्रक्शन के कुछ नहीं कर सकता है खुद से। द कंप्यूटर गिव्स द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स। कंप्यूटर जो है आउटपुट के रूप में हम लोग को प्रोग्राम्स के रूप में आउटपुट मिलता है। नहीं, ये फॉल्स होगा, क्योंकि हम लोग को आउटपुट के रूप में एक मीनिंगफुल डाटा मिलता है, प्रोग्राम्स नहीं मिलता है। जिसको आउटपुट के रूप में जो भी कुछ कंप्यूटर से हम लोग को मिलता है उसको हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम्स को हम लोग नहीं समझ सकते हैं। तो हम लोग को कंप्यूटर से जो भी आउटपुट में हम लोग को मिलता है वो मीनिंगफुल होता है, जो हम लोग समझ सकते हैं। तो इस तरह से ये फॉल्स होगा। सॉफ्टवेयर इज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। सॉफ्टवेयर 4 भागों में क्लासिफाइड किया गया है, 4 भागों में बांटा गया है। नहीं,
सॉफ्टवेयर जो है दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इस तरह से ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच डिफरेंस करना है, दोनों में अंतर लिखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में डिफरेंशिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में डिफरेंशिएट करना है। इसका आंसर लिखेंगे सबसे पहले हम लोग हार्डवेयर लिखेंगे। काफी हार्डवेयर के बारे में काफी इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है, जिसके बारे में हम लोग को लिखना है हार्डवेयर के बारे में और सॉफ्टवेयर के बारे में। ऑल द parts of the computer that can be touched and seen. All the parts of computer that can be touched and seen are called hardware. Example: mouse, CPU, keyboard, etc. Hardware. All the parts of computer that can be touched and seen are called hardware. All the parts of computer. कंप्यूटर के वैसे सारे पार्ट्स जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, वैसे पार्ट को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। माउस, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, ये सारे हार्डवेयर हैं। इसके बाद हम लोग लिखेंगे सॉफ्टवेयर। सेट ऑफ प्रोग्राम्स, a set of programs that carries out a specific task is called software. A set of programs that carries out a specific task is called software. प्रोग्राम्स के सेट को जो स्पेसिफिक टास्क करने के लिए बना हो, वैसे प्रोग्राम्स को हम लोग सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। इसको या तो हम ऐसे भी ले सकते हैं, ए सेट ऑफ प्रोग्राम, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट tell the computer how to work.
ए सेट ऑफ प्रोग्राम दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू वर्क। इसको हम लोग सॉफ्टवेयर को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस प्रोग्राम के सेट को जो कंप्यूटर को किसी भी काम करने को के लिए कहता है। वैसे पार्ट को हम लोग सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। तो हम लोग सॉफ्टवेयर का ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी डिफरेंस लिख सकते हैं हार्डवेयर के साथ। तो इस तरह से हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच डिफरेंस है। आई थिंक इस चैप्टर में इतना ही एक्सरसाइज है। इसे आप लोग फेयर कॉपी पे नोट करेंगे। ओके, थैंक यू।